कहाँ से आए और नाम जानना चाहूँगा। मैं वैसे जयपुर से हूँ और जी। दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में तीनों सेनाओं में काम कर चुका हूँ। तीनों सेनाओं में काम कर चुके हैं तीनों सेनाओं में जी। 8-8 10 इस वक्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हाँ, सेवानिवृत्त हो गया। 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2-3-2.5 साल। कैसे देखते हैं मोदी की इस सरकार को, कैसे देखते हैं? देखो, फौज वैसे ठीक है, लेकिन सरकार को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। फौज के अंदर जब सरकारें दखल देती है तो वो काम नहीं कर पाती है जो सेना को जो करना चाहिए। जी। वो कई जगह मजबूर हो जाती है, क्योंकि मैंने दबाव में मजबूर हो जाती है। हाँ है, दबाव में मजबूर हो जाती है। और वही आज का दौर चल रहा है कि सेनाएं जो है वो बिल्कुल शांत है और कुछ बोल नहीं रही है, या इनके कहे हुए जबान से बोलती है। वो जो बताते हैं वही बोलती है। अगर नहीं बोला, जैसे हमारे CDS रावत जी थे जी, उन्होंने जो है ये अग्निवीर के खिलाफ थोड़ा सा एक हिंट दिया था, लेकिन वो जो है चले गए। तो मैं सेना की रक्षा के लिए जो है रात दिन जो है लिखता भी रहता हूँ, बोलता भी हूँ और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता हूँ। क्या कहेंगे जो अग्निवीर जो भर्ती निकाली है, कैसे देखते हैं इस भर्ती को? देखो, 4 साल के लिए कोई भर्ती नहीं होती, एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट आप 4 साल का देते हो, लेकिन आप उसको जवान नहीं कह सकते जी। हाँ, इनकी ये प्लानिंग है। मैं किसी की भी कहूँ, RSS की या इनकी जी। हाँ, तो RSS जो है सीधा BJP से जुड़ा है और RSS जो कहती है वही करती है जी। दिल्ली में और सब जगह। दिल्ली में एक हेडक्वार्टर बनाया RSS का, वो किसके पैसे से बना है तो अभी तक ये नहीं पता लगा है। लेकिन अभी दिल्ली में जो RSS का हेडक्वार्टर बना, उसके एक प्राचीन मंदिर है, उसको भी तोड़ दिया। तो वहाँ झंडे वाला मंदिर था। मैं गया और प्रवीण तोगड़िया के साथ मेरी जो है जी। मैं मीटिंग में गया, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक प्लान बनाया था, लेकिन तोगड़िया को साइड में करके और ये दूसरे लोग आ गए। और राजनाथ सिंह चुप है अभी, और दूसरे लोग जो है, दूसरे सीनियर नेता, वो भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो बोलेगा वो थोड़े दिनों में चले। जैसे जज लोया ने दिया, जज लोया जो है वो चला गया। अब सारे जज ये कहते हैं कि हमें जज लोया नहीं बनना है। 5 जज जो है इनकी देखरेख में, इनकी ऑर्डर पे काम करते हैं। ऐसे ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता चुनती है, जनता चुनती है। और लेकिन जो सरकार जो है अब वोटर चुन रही है कि हमें किसको वोट देना है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। और इसी आज ये जो रैली होने जा रही है, क्या सत्ता परिवर्तन कर पाएगी ये रैली? देखो, इसके लिए ये जो हमारी रैली काफ़ी नहीं है जी। इसके लिए जो है जहाँ पर काउंटिंग होती है या जहाँ पर वो होता है, जहाँ पर डार्क रूम होता है, उस डार्क रूम में जाके और हमारे सभी जो है जैसे निगरानी करे, उसको खोले कि वो बैलेट बॉक्स जो बैलेट बॉक्स वहाँ पहुँचा है, बैलेट मशीन पहुँची है कि नहीं, जो भी EVM वहाँ पहुँची है कि नहीं। और EVM तो हटनी चाहिए, बैलेट बॉक्स होना चाहिए। बैलेट बॉक्स जो है कितना चोरी हो जाएगा, 100-200 होगा, लेकिन EVM पे तो फिक्स है ना। उन्होंने अपने वोटर बढ़ा के और उसको कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, हम ही जीतेंगे। तभी तो कहते हैं आएगा तो मोदी ही। तो ये गलत चीज़ है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, देश की रक्षा करो। आप किसी भी पार्टी से जुड़ो, लेकिन देश के हित में रहो। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप दिल्ली के रामलीला मैदान के बाहर की देख रहे हैं। लगातार देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर जो सत्य हमारे साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो देश की तीनों सेनाओं में काम कर चुके, और जब सरकार का दखल सेनाओं पे होता है तो सेना दबाव में भी काम करती है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।